सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। होप कि नीट 2022 की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2022 में फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। भाई साहब, मेरे इंस्टाग्राम पे ये मुझसे नहीं पूछा जाता है कि सर इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा, सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मुझसे ये पूछा जाता है सर क्या मैं अभी भी नीट निकाल सकता हूं, क्या सर मैं अभी भी फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे बीच बीच में ये सारे वीडियोस बनानी होती हैं ताकि कुछ बच्चों को गाइडेंस मिल जाए, ठीक है ना। और वो बार बार मुझे मैसेज करके परेशान ना करे कि फिजिक्स का पेपर कैसे होगा, फिजिक्स का पेपर कैसा होगा। चलिए तो समझते हैं कि नीट 2022 का फिजिक्स का पेपर कैसा हो सकता है। अगर मैं ट्रेंड देखूं पिछले सिर्फ 2 साल का, तो नीट 2020 का जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आ गए थे, ठीक है। जो नीट 2021 का फिजिक्स का पेपर था, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं बस, उसमें यह बोली गई बात कि फिजिक्स का पेपर जो था वो काफी ज्यादा टफ था। यह बोला गया, सुनना मेरी बात। तो अगर मैं इन दोनों को देखते हुए प्रेडिक्ट करूं कि नीट 2022 का पेपर कैसा हो सकता है, तो भाई साहब हम लोग रिसेंट डाटा को देखेंगे तो ये भी पेपर एनटीए वालों ने ही करवाया और ये भी पेपर एनटीए वालों ही ने करवाया। तो पेपर इजी भी आ सकता है और पेपर टफ भी आ सकता है। हाँ, एक चीज जो कॉमन रहेगी वो ये रहेगी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अवेयरनेस बढ़ने के वजह से। तो पेपर इजी हो या टफ कंपटीशन तो बहुत ज्यादा ही हो ही जाएगा। तो फिजिक्स का जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो 2020 की तरह भी हो सकता है, 2021 की तरह भी हो सकता है। मैं और बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि इजी आएगा या फिर टफ आएगा, बट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन ले हम लोग, तो फिजिक्स का पेपर कैसे आ सकता है सुनिएगा भाई साहब। जो वर्स्ट सिचुएशन है ना वो ऑलरेडी आपके पास है। जरा आप कभी फुर्सत में नीट 2014 का पेपर, उस समय बल्कि एआईपीएमटी होता था, नीट 2015 का क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन, आप इंटरनेट से इसका बस फिजिक्स वाला पेपर जो है उसको डाउनलोड करके देखिएगा। भाई साहब 2021 में तो 180 में 180 बहुत सारे बच्चे ले भी आए ना फिजिक्स में, 14, 15 और 16 में पॉसिबल ही नहीं था। तो सोचो उस समय फिजिक्स कितनी टफ रहती होगी। अरे भाई आप खुद डाउनलोड करके देख लेना कि फिजिक्स का पेपर उस समय कितना ज्यादा टफ आता था। और ये सारे क्वेश्चन कहां इंक्लूडेड हैं, ऑलरेडी पीवाईक्यूज में इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज बना ले रहे हो मतलब कि आप वर्स्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। आपका काम क्या है कि कहीं से भी अगर आप लेक्चर देखते हो वहां पे वो क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सबसे पहले कुछ खत्म करना है तो पीवाईक्यूज करना है और 34 साल का करना है। क्योंकि अगर आपने 34 या 33 साल जो भी हुआ है अभी तक, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि नीट 2022 में फिजिक्स का कैसा भी क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड हो वो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में इंक्लूडेड है। क्योंकि आप देख लेना भाई साहब, एनी हाउ किसी भी साल का पेपर हो, 2021 का ही पेपर क्यों ना हो, कम से कम उसमें 20 से 25 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत मैंडेटरी होता है। आपसे 2021 का पेपर, सुनिएगा मेरे से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 2021 का पेपर इसलिए टफ लगा होगा क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की या फिर तुमने पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व नहीं किया। पीवाईक्यूज सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता भाई साहब कि अगर आपसे नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे जंप कर जाओ। इससे आपका दिमाग खुलता नहीं, बंद हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है पीवाईक्यू का तो कम से कम 5 बार उसको ट्राई मारे, उसके बाद नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखे। क्योंकि इस 5 अटेम्प्ट में आप ये सीख जाओगे कि हाँ इन 5 तरीकों से क्वेश्चन नहीं बनेगा और आपका दिमाग खुल जाएगा।
तो पीवाईक्यूज का एक एक क्वेश्चन बहुत चीड़ फाड़ के बनाना है भाई साहब, और पॉसिबल हो पाए तो अच्छा इससे सिमिलर क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ऑलरेडी आपको पेपर पैटर्न पता है, जितना भी 33-34 साल का पेपर है उसको बना लो और उसी एरिया में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस घुमाते रहो। आपको समझ में तो इतना आ ही जाएगा कि हाँ कैनेमेटिक्स का 33-34 साल का बना लिया पेपर, अच्छा मैक्सिमम इतना टफ क्वेश्चन आ सकता है, अरे कुछ क्वेश्चन टफ होते होंगे नहीं बनते होंगे उसको स्टार मार देते होंगे, हाँ मैक्सिमम इतना टफ क्वेश्चन आ सकता है, इजी से इजी इतना आ सकता है। दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस को क्या करो, प्रैक्टिस करो। यही मैं करता हूं अपने पेड बैच में, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं डाल देता हूं अपने पेड बैच में। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज को रियलाइज करता हूं कि सबसे टफ क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता है और कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अगर आप सिंपली लेक्चर्स देख लेते हो, समझ लेते हो तो, लेकिन पेड बैच में एक क्वेश्चन, पेड बैच में जो एक क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है किसी ऐसे टफ क्वेश्चन में से जो पीवाईक्यूज में आया हुआ है। मतलब मैं करता क्या हूं कि पीवाईक्यूज को रिवाइज करता हूं मैं खुद और देखता हूं इसमें सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा, ये अच्छा इस क्वेश्चन से और कौन सा वैरायटी निकाला जा सकता है उसको इंक्लूड कर देता हूं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को फायदा हो जाता है कि हाँ सर इसके सिमिलर टाइप क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है इसी लेवल का, तो ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, तो वो मैं अपने पेड बैच में इंक्लूड कर देता हूं। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हाँ पीवाईक्यूज में ये टफ क्वेश्चन आया है तो इसके सिमिलर क्वेश्चन मैं कैसे बना सकता हूं। तो आपको एक्सपेक्टेड पैटर्न पता है क्या है, वो पीवाईक्यू ही है, याद रखिएगा। अगर एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस टीचर से भी जाके पूछोगे ना तो वो ये बोल देगा कि अगर नीट के फिजिक्स के पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग, मैं तो 20-25 बोल रहा हूं ना, 30 से 35 क्वेश्चन वो सिमिलर दिखा देंगे। हर साल के पेपर की बात कर रहा हूं, पीवाईक्यूज में दिखा देंगे। तो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए आपने 22 का पेपर डिकोड कर लिया है। और अगर पता चला 4-4-5 मॉड्यूल है बस अंधाधुंध बनाए जा रहे कि हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अरे प्रैक्टिस घंटा हो जाएगा, फिर धरे के धरे रह जाओगे, 3-4 मॉड्यूल में कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, लास्ट में पेपर आएगा अरे ये क्या आ गया। पढ़ना कम है, यकीन मानो। कैसे पढ़ना है उसको फाइंड आउट करो, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत से रिजल्ट नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। किस तरीके से पढ़ना है, किस समय पर क्या पढ़ना है, वो जानना वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पीवाईक्यूज बहुत मैंडेटरी हैं, अच्छे तरीके से बनाइएगा, नहीं बने क्वेश्चन तो 5 अटेम्प्ट मारिएगा तब सोल्यूशन देखिएगा। पीवाईक्यूज कंप्लीट करना आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करेगी, पीवाईक्यूज आप किस तरीके से बनाते हो वो आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी। मैं इवन वीडियो में भी बोल दे रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि पीवाईक्यूज बनाओ पीवाईक्यूज बनाओ, लेकिन तब भी जो 1-2 बच्चे होते हैं ना वो हंस के बोल देते हैं पीवाईक्यूज से कुछ नहीं होगा। यकीन मानो पीवाईक्यूज ही आपकी रैंक बनाएगी, यकीन मानो मेरा। हाँ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं पहले भी बोलता था, मैं आज भी बोल रहा हूं और नीट के 1 महीने पहले भी बोलूंगा कि पीवाईक्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉड्यूल से। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिया, कहीं से भी पढ़ रहे हो लेक्चर, उनके कराए गए क्वेश्चन कर लिया तुमने और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज डेली रेगुलरली तुमने, अगर ये तीनों कर लिया भाई साहब तो एक अच्छे स्कोर से आपको कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना ये तीनों चीजें होनी चाहिए, लेक्चर, उनके कराए गए क्वेश्चन, पीवाईक्यूज का एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से और टेस्ट सीरीज। और कुछ भी नहीं भी करोगे ना तब भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मेरा यकीन मानो। जो बच्चे मेरे पे यकीन करते हैं सो करते हैं, और ऐसे यहां से रिजल्ट आया है यार, यकीन नहीं है ना तो सैफ उद्दीन अहमद और इवांशु यादव का चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, देख लेना इन्होंने क्या किया। इसके भाई साहब 644 मार्क्स हैं नीट 2021 में, 148 है फिजिक्स में। सुन लेना उसने क्या बोला, उसने बस मेरी वन शॉट देखी थी और पीवाईक्यूज बनाया था, उससे 148 नंबर लाया। और बच्चे इतना मेहनत कर करके भी 60, 70, 80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, कैसे? वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ द पीवाईक्यूज। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें कि अगर आप पीवाईक्यूज बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2022 का पैटर्न कैसा होगा, उसी में से होगा, उसी में से होगा, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत जो टफ पेपर आया था 14, 15, 16 का आया था, ऑलरेडी आपके पास टफ क्वेश्चन हैं। तो
उनके सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो इजी हैं वो तो प्रैक्टिस करोगे ही, तो अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। अगर कुछ बच्चे मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हो। सिर्फ 2000 का कोर्स है 1999 का। कहां से करना है इसको इनरोल? प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद मार्क्स अप लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना, हमारा खुद का ऐप है, इस पे जाओगे खोलोगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा। फटाक से परचेस कर ले भाई साहब, स्टूडेंट के रिव्यूज बहुत बेहतरीन है, आपको झमाझम करके मजा आ जाएगा। सिर्फ 200 घंटे में ही मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ये पक्का है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको निट के मिलेंगे इसमें। तो 200 घंटे यार कितने ही होते हैं, आप आराम से 3 महीने में भी इसको खत्म कर सकते हो, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो होप की बातें समझ में आई होंगी। इसका नट सेल में यही मुझे कहना है कि पीवाईक्यूज जो है आपकी बैकबोन्स है, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी क्या है, पीवाईक्यू, वो टूट गई तो भाई खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।